जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करें कि घर में होने वाली छोटी छोटी गलतियां आपकी सुख समृद्धि और आर्थिक स्थितियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। हमें इन गलतियों से कैसे बचना है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो कि हर कोई करता है, हमें रसोई घर में बिना स्नान किए कभी भी नहीं जाना चाहिए। रसोई घर में हमेशा स्नान करके जाना चाहिए। माना जाता है कि हमारे रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। स्नान करके और खाना बना के भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। नंबर 2, रसोई घर में दवाइयाँ रखने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिस घर के रसोई घर में दवाइयाँ रखी जाती हैं वो घर के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 3, देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियां, फटी हुई तस्वीरें या अस्थिगत धार्मिक ग्रंथ हमें घर में नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर की उन्नति में रुकावट आती है। इन्हें उचित सम्मान के साथ किसी पवित्र जल में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बाथरूम और घर के टॉयलेट का दरवाजा भी अनावश्यक रूप से खुला न छोड़ें। यह भी माना जाता है कि अन्न और धन का सम्मान कर, जहाँ पर जो भी पात्र जिसमें कि हम अपना अन्न रखते हैं, हमें उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हम उसमें थोड़ा सा भी अन्न छोड़ दें। ऐसा माना जाता है कि इससे अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती है अगर हम खाली पात्र छोड़ते हैं तो। और धन के सम्मान के लिए हमें अपने पर्स को कभी खाली न रखें। पैसा न हो तो चाहे एक सिक्का ही रख लें। यह धन का सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पर्स को कभी भी खाली ना छोड़ें। वास्तु के अनुसार ये माना जाता है कि सूर्योदय के बाद देर तक सोते रहना आलस्य, और जैसे सूर्य उदय के बाद हमें देर तक नहीं सोना चाहिए, आलस्य और नकारात्मकता को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। हमें सूर्योदय से पहले उठकर ही, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही कोशिश करें भगवान की पूजा करें, जो कि हमारे घर में सकारात्मकता को बढ़ाता है, हमारे घर में सुख समृद्धि लाता है। वास्तु के अनुसार ये मान्यता है कि किसी को पैसा लौटाने या उधार देना हो तो कोशिश करें कि सूर्य छिपने से पहले या सूर्यास्त से पहले ही पूरा हो जाए। इससे पहले घर के रसोई घर को साफ सुथरा करें, झूठे बर्तन ना छोड़ें। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं देते। फिर हम बोलते कि हमारे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमें इन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, हमें इनको मानना ही चाहिए। झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। माना जाता है कि रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का निवास होता है। इससे अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती है। माना जाता है बिखरे हुए ना हो। जूते चप्पल रखने का एक स्थान बना ले, वहीं पर जूते चप्पल रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। मुख्य द्वार साफ सुथरा होना चाहिए, जो कि घर में सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। रात में झाड़ू ना लगाइए, भी शुभ नहीं माना जाता वास्तु के अनुसार। अब चलिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं। हमें कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री में यूज़ नहीं करनी चाहिए। नमक को हमें किसी से भी फ्री नहीं लेना चाहिए। अगर हमने किसी से नमक फ्री लिया तो हमारी आर्थिक परेशानियां और अनावश्यक कर्ज का कारण बन सकता है। हमने किससे नमक लिया उससे हम या तो नमक का मूल्य चुका दें या फिर उसके बदले कोई दूसरी वस्तु उसको दे दें। रुमाल और सुई का उपयोग भी फ्री में नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे रिश्तों में मनमुटाव आता है, आपसी दूरियां बनती है और नकारात्मकता बढ़ सकती है। वास्तुशास्त्र में लोहा और तेल भी किसी से फ्री लेकर यूज़ नहीं करना चाहिए। फ्री लेने से हमें बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप खाली बाल्टी बाथरूम में रखते हो तो उसमें थोड़ा सा पानी अवश्य रखें। अगर पानी रखना संभव न हो सके तो बाल्टी को उल्टा करके रखना शुभ माना जाता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं, इससे अन्नपूर्णा माता रुष्ट हो जाती है। इससे घर की सकारात्मकता पर भी प्रभाव पड़ता है। हमेशा भोजन ड्राइंग रूम में या टेबल पर ही करें, साफ़ सुथरी जगह पर करें। घर में सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर में अगर सफाई होती है तो माता का वास होता है। और एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है,
वास्तुशास्त्र के अनुसार नल को भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नल से पानी टपक रहा है तो वो भी हमारे घर में मतलब धन की कमी माना जाता है। जैसे हमारे लिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें।